हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का बैकग्राउंड आप लोग देख ही रहे होंगे। आज का मुख्य टॉपिक हमारा यही है कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे या इसे मैं लाइव दिखाता हूँ, आप लोगों को इस सामने प्रेजेंट करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है, जो पेंशन कितना मिलना चाहिए और पेंशन मिल कितना रहा है। इस गड़बड़ी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ये भी हम लोग जानेंगे और यह गड़बड़ी क्यों आने लगी इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ऊपर ही आप हेडलाइन में देख रहे होंगे कि गड़बड़ झाला का मतलब क्या होता है। सबको मालूम है कि गड़बड़ झाला का मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि पहले भी हम लोगों ने एक सीरियल देखा था और सीरियल में कहा जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वही वाला हाल यहाँ भी है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। इतने बड़े पेपर में प्रिंट आउट पे एक आर्टिकल छपा हुआ है तो आर्टिकल छपने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी ही, क्योंकि गड़बड़ झाला करके इस प्रकार से कोई यूं ही नहीं पेपर में छाप देगा। पूरा गड़बड़ी क्या है हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर हम हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन से ये साफ और स्पष्ट होता है, क्योंकि हेडलाइन के सबसे ऊपरी बिंदु पे लिखा हुआ है गड़बड़ झाला 7750 रुपये यानी कि 7750 रुपये देनी थी पेंशन, पर 7 बैंक दे रही थी सिर्फ 3500 रुपये। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, सारी की सारी जानकारी हम जानेंगे, क्योंकि बैंक ऐसे ही नहीं किसी को दे सकती है 7750 रुपये की जगह 3500 रुपये। क्यों दे रही है ये भी हम जानेंगे, इसी आर्टिकल में पढ़ेंगे, इसी आर्टिकल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये जो खबर है वो भोपाल से निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकार के 5 लाख पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई है। वो गड़बड़ी क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में पुराने पेंशनर्स और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन की डाटा शीट जब चेक की तो पता चला कि 7 बैंक जो 2884 पेंशनर्स को सिर्फ 3500 रुपये से 4000 रुपये तक ही पेंशन दे रही हैं, जबकि राज्य सरकार ने न्यूनतम पेंशन 7750 रुपये तय की। राज्य सरकार के सामने पहली बार इस तरह का मामला सामने आया था, इसलिए तुरंत जांच कराई गई। हालांकि जो सवाल उठते हैं, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार से जब मिल रहा था पहले से, तो क्या पेंशनर्स को मालूम नहीं था कि उन्हें कितनी पेंशन मिलनी चाहिए? उन्हें क्यों नहीं बताया गया? उनके पास कोई मैसेज या जानकारी क्यों नहीं दिया गया? दूसरे नंबर पे कि बैंक मनमाने तरीके से क्यों पेंशन दे रही थी? क्या बैंक को मालूम नहीं था, या 1 साल से बैंक अगर पेंशन इस प्रकार से दे रही है या पेंशन इस प्रकार से पेंशन को पा रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ को मालूम होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो पेंशनर्स इतने ईमानदारी के साथ में पूरा दिन काम करता है और अपना पाई रुपए जोड़ के पेंशनर्स जमा करते हैं और बाद में लास्ट समय में उसी पेंशन को प्राप्त करने के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो उन्हें पेंशन के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक पेंशनर की नौकरी छूट जाती है तब उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ पेंशन होता है। वहाँ पेंशन में भी 7750 रुपये मिलने की जगह में सिर्फ और सिर्फ 3500 या 4000 रुपये ही उन्हें मिल पा रहा था। इस बात को बहुत ही गौर करने वाली ये बात है, बहुत ही गौर करने वाला ये विषय है। तो दोस्तों, आपको यह खबर या यह समाचार कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? आप जो कुछ भी आपके मन में आता है, आप इस पर क्या टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी को देखा, आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।